प्रशांत किशोर जी हम्म, पिछले असेंबली के चुनाव में बोले थे हम्म, कि हमारी सरकार बनेगी हम्म, और सब जगह जमानत जब्त हो गया। ये ऐसे बेशर्म टाइप के लोग हैं जो अपने स्टेटमेंट पर स्टैंड नहीं करते हैं। अब सर बेशर्म जैसे शब्द का प्रयोग कर बिल्कुल बेशर्मे ऐसा आदमी नहीं करेगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हैं कहते हैं वो। अपना आज तक चपरासी बने हैं। एकक बांकीपुर की जनता जानती है कि लफ्फू है, लफ्फूगिरी कर रहा है। फिर अब सर बेशर्म सब लफुआ बोल रहे हैं। तो वो सब देखी न है। हाँ, बेशर्म और लफ्फू में कहाँ अंतर है? प्रशांत किशोर लफू हैं। और क्या है, लफ्फू तो ही है। बिहार में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव है और अभी हॉट सीट बना हुआ है। सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी उतारा है। भाजपा के तरफ से नीरज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन राजद के तरफ से रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के नेता नागमणि कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा सर, बांकीपुर में चुनाव है, आपके भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके पार्टी से, सामने प्रशांत किशोर भी हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? कोई लड़ाई नहीं रहेगा। हम्म, काफ़ी अंतर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। प्रशांत किशोर सामने हैं। प्रशांत किशोर जी हम्म, पिछले असेंबली के चुनाव में बोले थे हम्म, कि हमारी सरकार बनेगी हम्म, और सब जगह जमानत जब्त हो गया। हम्म। तो इस बार भी उनका जमानत जब्त होगा, ये मेरा फोरकास्ट है। जमानत जब्त हो जाएगा उनका। बिल्कुल। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जदयू 25 सीट से अगर पार कर जाएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन जदयू तो 85 सीट ले लाया। तो यही तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि उन्होंने चुनाव के पहले जेडीयू पर बोला था कि 25 सीट से ज़्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब ये ऐसे बेशर्म टाइप के लोग हैं जो अपने स्टेटमेंट पर स्टैंड नहीं करते हैं। अब सर बेशर्म जैसे शब्द का प्रयोग कर बिल्कुल बेशर्मे ऐसा आदमी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर बेशर्म हैं। अरे तो बेशर्मिये का ना मैटर है। जो आदमी पब्लिकली बोला, पब्लिक डोमेन में बोला और वो आदमी फिर चुनाव लड़ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हैं कहते हैं वो। अपना आज तक चपरासी बने हैं। सर यूएन में कहते हैं कि काम करते थे। यूएन क्या होता है? यूएन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन में सर क्या करते थे? चपरासी थे क्या थे वहाँ? कहते थे बड़ा पद पर वहाँ थे। कौन पद बतावे? पूछो उससे कि कौन पद था। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी प्रधानमंत्री वही बनाए हैं। तो अपने कहा न कुछ बन गए। सब बचपना वाली बात है। मतलब प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे हैं। 100 नहीं 1000%। कोई लड़ाई उनसे तो कोई लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई तो जो भी होगा आरजेडी के जो उम्मीदवार है रेखा गुप्ता उसे लड़ाई है। ये तो कहीं माने है ही नहीं फील्ड में। ये पैसा दे दे करके 100 200 400 500 आदमी को वो पीछे पीछे घुमाते रहते हैं। और ये सब जितना पीछे पीछे घूमता है इनका सब यहाँ का वोटर नहीं है बांकीपुर का। बांकीपुर से बाहर का जो आदमी है किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को 5,000 दे दे करके ये पीछे पीछे इनकलाब जिंदाबाद करा रहे हैं। तो उससे वो कोई वोटर नहीं ना है। बाहर से जनता लाते हैं। बिल्कुल बाहर का सब लोग है। वो तो रिजल्ट बता देगा ना कि 0 पर आउट हो जाएगी। सर प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बनाने वाले व्यक्ति को आप इस तरह से बोल सकते? अरे भैया आप खुद ही बताओ ना कि पिछली बार उन्होंने असेंबली के टाइम में क्या कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, बोला था ना, और 0 पर आउट हो गया। उसी तरह से उन्होंने कहा जेडीयू को कि 25 सीट से ज़्यादा आवेगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो 85 सीट आ गया।
तो ऐसे लोग को तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए। और पब्लिक डोमेन में कोई बात बोल रहे हैं, अगर हम लोग पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ बोल रहे हैं तो कंट्राडिक्ट नहीं ना करेंगे। कह रहे हैं कि विधायकों को नकेल कस देंगे हम अकेले विधानसभा में जाएंगे तो। ही जाएंगे तब ना। लगता है कि नकेल कस देंगे। वो कल्पना आदमी नहीं करता, दारू पी के कल्पना करता है, उसी तरह की कल्पना में जी रहे हैं। एकक बांकीपुर की जनता जानती है कि लफ्फू है, लफ्फूगिरी कर रहा है। फिर अब सर बेशर्म सब लफुआ बोल रहे हैं। तो वो सब देखी न है। हाँ, बेशर्म और लफ्फू में कहाँ अंतर है? प्रशांत किशोर लफू हैं। और क्या है, लफ्फू तो ही है। जो आदमी अपने बात पर स्टैंड नहीं करता है उसको क्या कहा जाएगा? हाँ लफ्फू न कहा जाएगा। सर, आपके पार्टी में कई लोग जन सुराज छोड़ करके शामिल हुए हैं। केसी सिन्हा है, महान गणितज्ञ हैं, वो भी शामिल हुए हैं। सर, सबको तोड़ करके बीजेपी में आप लोग ला रहे हैं। नहीं, ला नहीं रहे हैं। हाँ, जितने भी जन स्वराज के समझदार लोग हैं वो मान के चलते हैं कि प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है। अपना भविष्य को देखते हुए इन लोग सब हमारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल। सर, रेखा गुप्ता भी हैं सर, राजद से चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो पिछली बार भी लड़ी थी और काफ़ी अच्छा वोट लाई थी। अलग बात है कि यहाँ सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आम लोग वोट करेगा। अब रेखा गुप्ता जी वैश्य समाज की हैं और पिछली बार वैश्य समाज का काफ़ी अच्छा वोट उनको मिला था, लेकिन ये जनरल चुनाव था। लेकिन जो भी वैश्य समाज के लोग हैं उनका कौन नेता है? उनका नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब। ये बीजेपी के ऑल इन ऑल कह लीजिए, ये नेता हैं। तो भैया रेखा गुप्ता को वैश्य समाज क्यों वोट करेगा? नहीं करेगा। वो देखेगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को। इसलिए यहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगा, बहुत मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और मैं खुद 2 दिन मुसल्लेपुर का इलाका में मैं गया हूँ। सारे कुशवाहा समाज के जो नौजवान थे, मैं हॉस्टल में करीब 4-5 हॉस्टल में भी गया हूँ। सारे जो छात्र हैं, नौजवान हैं, सभी लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। सर, बिहार में आपकी सरकार है और अरवल में सर एक व्यक्ति को आपके ही समाज से आते हैं, उनको पीट करके प्रशासन के द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया। सर, आप भी वहाँ पर गए थे सर। 13 तारीख को 4-5 कुशवाहा समाज के लोग ताड़ी पी करके और आ रहे थे और एक्साइज के जो ऑफिसर हैं और कर्मचारी सिपाही, इन लोगों ने रोका। तो इन लोगों ने कहा कि मैं तो ताड़ी पी के आ रहा हूँ। कहा कुछ नहीं, पैसा दो और नहीं तो तुम लोग को दारू के केस में अंदर कर देंगे। और जब पैसा नहीं दिया तो इन लोग को गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा करके और हाजत में इतना मारा कि एक आदमी अनिल कुशवाहा जी का तो डेथ ही हो गया। मैं खुद उस गांव में, हैबतपुर गांव में गया था। तो जो लोग हाजत में बंद थे, 3-4 लोगों से मेरी बात हुई। इन तमाम लोगों ने ये कहा कि 2 घंटा ये चिल्लाते रहे कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, हार्ट का हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटल चलिए। लेकिन बाहर जो एक्साइज का जो सिपाही और एक कोई महिला एसआई कौन लक्ष्मी करके है, वो ऑलरेडी वहाँ बाहर बैठ करके हंसी मजाक कर रहा था। और बाद में वो जब सवेरे गेट खोला तो वो ऑलरेडी डेथ कर गया था। तो मैंने डीएम, एसपी, डीएसपी सबको जो ही खबर हुआ था, 13 तारीख को घटना रात में है,
14 तारीख को 7 बजे मॉर्निंग में मुझे खबर हुआ। देन एंड देयर मैं एसपी, डीएसपी और डीएम को मैंने फ़ोन किया। बाद में जिस दिन मैं गया था तो डीएम मैडम से मिले थे हम, और उनको मैंने कहा कि जितना मैक्सिमम हो सके वो मुआवजा इन लोग को दीजिए, और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल कर के और मुआवजा का डिमांड करेंगे। और एक उसके आश्रित, चाहे बेटी हो या बेटा हो, एक आश्रित को वहाँ नौकरी सरकार दे। और मैंने डीएम एसपी दोनों को बात कहा कि अरवल जो ज़िला है काफ़ी क्रांतिकारी ज़िला है। वहाँ बड़े पैमाने पर 2, 4, 5 सामूहिक हत्या भी, 40-50 लोग का सामूहिक हत्या भी हुआ है। तो यहाँ के लोग शरीफ जरूर हैं लेकिन क्रांतिकारी हैं, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसका परिणाम बहुत खराब होगा। लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग की है, प्रॉपर वे में न्याय इन लोग को मिलेगा। आज जो मुझे पता लगा, अभी लोग वहाँ से फ़ोन किए थे, जो मृतक के भाई हैं, तो कुर्था के पप्पू वर्मा विधायक हैं, और पप्पू वर्मा ने उन लोग को बुला के कहा, उनके भाई को, कि आप केस से उठा लीजिए, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी, उन लोगों से बड़े पैमाने पर आपको पैसा मैं दिला दूँगा। मैनेज करवा रहे हैं? हाँ, दिला दूँगा, मैनेज कर रहे हैं। वो जो अनिल कुशवाहा जी जो डेथ किए, उनके भाई ने कहा कि मैं अपना ज़मीन बेच करके और 2 करोड़ रुपया आपको मैं देता हूँ, ये 6 को मरवा दीजिए। तो अभी सब पत्रकार वहाँ गए हुए हैं, आप सब लोग को रिपोर्टिंग होगा। बताओ कि इस तरह का विधायक, और वो भी समाज का है, और उसमें भी कुशवाहा समाज का विधायक है। एक हम लोग हैं जो जब से घटना हुई है, हम लोग जॉइंट कमिश्नर एक्साइज को मैंने फ़ोन किया कि 6-7 को सस्पेंड कीजिए, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अभी तक सर क्या कार्रवाई हुआ है? तो सब प्रोसेस में है, कार्रवाई तो सर होगा। पदाधिकारी है जो है, तो बिहार में सर इनकाउंटर हो रहा है, तो क्या ये हो सकता है? ना, उसमें तो एसपी को भी मैं कहा हूँ कि आप देन एंड देयर, चूँकि एफआईआर है, हत्या का आरोप है, इसलिए तमाम जो कर्मचारी उसको गिरफ्तार कीजिए। तो एक सरकारी प्रोसेस है, प्रोसेस कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है, तो सब प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन लोग को न्याय मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं? नागमणि का नाम है लड़ना। पूरा बिहार और देश जानता है कि हम लोग अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने अत्याचार, जुल्म, शोषण के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होना पसंद किए, लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आखिर में उन्हीं का खून मेरे शरीर में है, इसलिए मैं भी उसी पैटर्न पर काम कर रहा हूँ और करते रहूँगा। तो चलिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी हार एकदम निश्चित है, ये किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और अरवल में एक घटना घटी है, प्रशासन के द्वारा ही एक व्यक्ति का हत्या कर दिया गया है। उस मामले में भी ये कह रहे हैं कि उनको न्याय दिया जाएगा, लेकिन वहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस व्यक्ति के साथ जो हुआ है, घटना हुई है, उनके परिवार को न्याय दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में हमारी सरकार है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।